क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नोट को आप रोज अपनी जेब में रखते हैं उसकी असलियत क्या है? एक नोट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है और क्यों न भारत सरकार भारत में गरीबी मिटाने के लिए लाखों अरबों नोटों को एक साथ छाप दे तो क्या होगा, क्योंकि मशीनें तो भारत के पास है। सबसे पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस नोट को हम दिन में इतनी बार देखते हैं वो असल में कागज का बना ही नहीं होता, बल्कि आरबीआई इसे 100% प्योर कॉटन से तैयार करती है, जिसमें लिंट नाम के एक फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यदि नोट पसीने या फिर पानी में गिर जाए कि गीला होकर खराब न हो, जिससे ये नोट लंबे समय तक चलेगा। तो भारत में नोट छापने का काम सिर्फ 4 जगहों पर होता है, जिसमें देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक शामिल हैं। और इन जगहों की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि परिंदा भी पर न मार सके। और नोट छापने या फिर बनाने के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है वो बेहद खास तरह की होती है, जिसे ऑप्टिकली वेरिएबल इंक कहा जाता है। नोट पर ये नॉर्मल सी दिखने वाली स्याही इतनी रेयर और सीक्रेट होती है कि ये दुनिया के बहुत कम देशों में बनाई जाती है। दूसरा सवाल, यदि हमारे पास कोई नोट फट जाता है तो उसे आरबीआई लेने के बाद उसका क्या करती है? तो सबसे पहली शर्त होगी, अगर नोट 50% से ज्यादा फटा हुआ तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वरना आपको पूरे पैसे मिलेंगे। तो जैसे ही हम आरबीआई को फटा नोट देते हैं तो पहले आरबीआई उसकी जांच करेगा कि नोट असली है या फिर नकली। यदि नोट असली निकला तो आरबीआई नया नोट लौटा देगी और उस फटे नोट को एक खास तरह की मशीन में डाला जाता है जिसे सीवीपीएस कहा जाता है, जो पहले नोट की जांच करता है, फिर नोट को बहुत महीन टुकड़ों में काट देता है। ये टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें दोबारा जोड़ना असंभव है। फिर इन टुकड़ों को दूसरे मशीन में डाला जाता है, तो इन्हें हाई प्रेशर के साथ दबाता है और ईंटों का स्ट्रक्चर दे देता है और ये दिखने में लकड़ी के गुटके के समान दिखता है। और इस तैयार ईंटों को आरबीआई फेंकता नहीं, बल्कि इन्हें टेंडर के जरिए बेचता है, जिसमें कार्डबोर्ड, ब्लेंडर, चाय की कप बनाने की कंपनियां खरीदती हैं। कई बार तो इन ईंटों को जला दिया जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हमारे पास नोट छापने की मशीन है तो भारत अपनी गरीबी मिटाने के लिए अनलिमिटेड नोट क्यों न छाप दे? इसका सीधा जवाब है अर्थव्यवस्था का संतुलन। क्योंकि अगर सरकार हद से ज्यादा नोट छाप देती है तो बाजार में पैसे की वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होंगे और देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए भी आपको बैग भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, जैसे कि जिम्बाब्वे और वेनेजुएला देशों में ऐसा हुआ। तो हमने कभी न कभी नोट के कोनों पर इन तिरछी लाइंस को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें क्यों बनाया जाता है? तो इन लाइंस को ब्लीड मार्क्स कहते हैं। तो यह सिर्फ नोट की डिजाइन नहीं, बल्कि उन नेत्रहीन लोगों के लिए बनाई जाती है जो नोट को छूकर उसकी कीमत की पहचान कर सके। जैसे कि 500 के नोट पर यह 5 लाइनें होती हैं और एक नोट पर कुल 17 भाषाओं का यूज होता है, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। और देश में बढ़ते नोटों की कालाबाजारी यानी नकली नोटों को रोकने के लिए आरबीआई हर साल सिक्योरिटी फीचर्स बदलती है, जैसे कि नोट पर लगा ये भाग जो नोट की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नॉर्मल सा दिखने वाला धागा असली और नकली नोटों की पहचान करने में मदद करता है, और यही वो चीज है जिसे टेढ़ा करने पर हरे से नीला बन जाता है। और तीसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि एक नोट को छापने के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं? जिसमें 500 रुपए के नोट को छापने के लिए करीब 2 रुपए 90 पैसे खर्च होते हैं, जबकि 2000 का नोट जब चलता था उसे छापने के लिए लगभग 4 रुपए से ज्यादा का खर्चा आता। यही कारण है कि छोटे नोट के मुकाबले बड़े नोटों को छापना सरकार के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी जाली नोटों के डर से बड़े नोटों पर कड़ी नजर रखी जाती है। आज के डिजिटल दौर में भले ही हम यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन कैश की अहमियत ऑनलाइन पेमेंट से भी ज्यादा है, क्योंकि नोट हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।